Hello friends, my name is CA Yogesh Reja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले से ही पता होता है। इन बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया है 10 लाख या उससे ज्यादा का, या फिर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है, एफडी कराई है अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा की, या आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कराया है 50 लाख या उससे ज्यादा का, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दी है कैश में 1 लाख या उससे ज्यादा की, या एनी अदर मोड से 10 लाख या उससे ज्यादा की ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है 30 लाख या उससे ज्यादा की, इन सब ट्रांजैक्शंस की नॉलेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से ही होती है। बैंक, एफआईज, एनबीएफसीज, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार सभी को एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है फॉर्म 61A की, जिस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उस स्टेटमेंट के बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता लग जाता है कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस असेसी के अकाउंट में हुई हैं। सर, आप हमें ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? एसएफटी की ट्रांजैक्शंस तो आपने जैसे अभी ट्रांजैक्शंस बताई हैं, उन्हें तो ओनली बैंक्स को, एनबीएफसीज को, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को, इन्हीं को ही बताना है। तो क्या कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस या अदर असेसिस को भी कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म 61A की सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की देनी होती है या नहीं देनी होती है? ये बात आज करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। सो फॉर्म 61A जहां बैंकिंग कंपनीज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स, म्यूचुअल फंड्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज फाइल करती हैं, वहीं कुछ कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस को भी बोला गया है कि आपको भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर्म 61A में फाइल करनी पड़ेगी। So let's start with our discussion on when and how to file SFT compliance. SFT स्मॉल नेम है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अगर हम लॉ में देखें तो सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, रेड बिल रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 हमें बोलते हैं कि कोई भी असेसी अगर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस करता है, कोई भी टैक्स पेयर अगर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन करता है जिसे कि रिपोर्टेबल पर्सन बोला गया है, अगर किसी रिपोर्टेबल पर्सन के साथ किसी अदर पर्सन की फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उस रिपोर्टेबल पर्सन को फॉर्म 61A फाइल करना होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार को अपने पास फॉर्म 61A फाइल करना होता है। वैसे ही अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस में एक नॉर्मल कंपनी को या टैक्स ऑडिट के असेसी को भी फॉर्म 61A फाइल करना होता है। तो अगर हम यहां पे अपनी डिस्कशन में देखते हैं फॉर्म 61A कंपनीज को कब फाइल करना होता है, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ज्यादा की, एक ट्रांजैक्शन या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस 10 लाख या उससे ज्यादा की होती हैं सिंगल पर्सन के साथ फॉलोइंग केसेस में, तो एक कंपनी को भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर्म 61A में फाइल करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू के अगेंस्ट में उसको कुछ प्रोसीड्स मिली हैं, अमाउंट मिला है, सो ऐसे अमाउंट अगर किसी सिंगल पर्सन से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा के मिले हैं, तो हमें फॉर्म 61A में उस कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी कंपनी ने कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं, उन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में उन्हें 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में सिंगल पर्सन से मिले हैं, सो ऐसे केसेस में भी उस कंपनी को फाइल करनी पड़ती है एसएफटी की कंप्लायंस फॉर्म 61A में। या फिर किसी लिस्टेड कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स किया है और बायबैक के अगेंस्ट में उसने पेमेंट की है किसी सिंगल पर्सन को 10 लाख या उससे ज्यादा की, सो ऐसे केसेस में उस लिस्टेड कंपनी को भी फॉर्म 61A फाइल करना होता है। मींस 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसमें एक नॉर्मल कंपनी को भी फॉर्म 61A फाइल करना पड़ेगा। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स टू अ सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर। नंबर 2, इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टू अ सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर। और नंबर 3, पेमेंट अगेंस्ट बायबैक ऑफ शेयर्स टू अ सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो इन 3 केसेस के अंदर कंपनी को भी अपना फॉर्म 61A फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा जो कंपनीज नहीं हैं, जो कि टैक्स ऑडिट असेसिस हैं, जिनकी टैक्स ऑडिट होती है सेक्शन 44AB में, सो जो भी असेसिस अपनी टैक्स ऑडिट करवाते हैं 44AB में, उन्हें भी अपनी फॉर्म 61A की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है
कब? जब वो कैश में सेल करते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या उससे ज्यादा की। इट मींस अगर कोई टैक्स ऑडिट असेसी भी 2 लाख या उससे ज्यादा की कैश में सेल करता है, अगर वो सिंगल बिल काटता है 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश में, तो ऐसे सभी केसेस को फॉर्म 61A में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मींस आप यहां से एक बात समझ सकते हैं, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इन्हीं के लिए ही फॉर्म 61A नहीं है। फॉर्म 61A कुछ कंपनीज और टैक्स ऑडिट के असेसिस के लिए भी है। सो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं, किसी लिस्टेड कंपनी ने कोई बायबैक किया है, या किसी टैक्स ऑडिट असेसी ने 2 लाख या उससे ज्यादा की कैश सेल की है। सो ऐसे केसेस को भी हमें फॉर्म 61A में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है फॉर्म 61A कब फाइल करना होता है? क्या ये भी टीडीएस के रिटर्न जैसा ही होता है फॉर्म 61A जो क्वार्टरली बेसिस पे जाता है? नो, फॉर्म 61A फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके 31 मई तक जाता है। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फॉर्म 61A जिसको हम एसएफटी फॉर्म बोलते हैं, सो एसएफटी फॉर्म 61A फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जाएगा 31 मई 2022 को। इट मींस इसी महीने के एंड में आपको फॉर्म 61A फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। आपको याद होगा हमने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे भी एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टेटमेंट में भी आपको यह बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शंस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी एसएफटी के कॉलम में आ रही हैं। क्या वो वही ट्रांजैक्शंस होंगी जो बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस हमारे पेन पे दिखाएंगे? यस। इसका मतलब जो एसएफटी की ट्रांजैक्शंस मुझे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखती हैं वो वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फॉर्म 61A में रिपोर्टेबल पर्संस रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता लग जाता है कि कौन कौन से ऐसे असेसिस हैं जो ट्रांजैक्शंस तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन आईटीआर उनकी बहुत छोटी छोटी दिख रही है। इसलिए ऐसे पर्संस के लिए स्क्रूटनी में केस लगाना उनके लिए आसान हो जाता है। फर्ज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की 35 लाख रुपए की, आपने सोचा इस प्रॉपर्टी को मैं शो ही नहीं करता कहीं पे, बैंक में जो अमाउंट आया उसको मैं किसी और हेड में दिखा देता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एसएफटी में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि 35 लाख की प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी इस असेसी ने बेची तो है लेकिन अपनी आईटीआर में इस पे कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया है। सो ऐसे केसेस को स्क्रूटनी में लगाना आसान हो जाएगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो ड्यू डेट है एसएफटी की वो 31 मई ऑफ एवरी ईयर होती है। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ड्यू डेट है 31 मई 2022। $1 मिलियन क्वेश्चन, एसएफटी फॉर्म 61A फाइल कैसे करना है? ये तो हमने ये जाना अभी तक कि एसएफटी फॉर्म 61A फाइल किन्हें करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि एसएफटी 61A कब कैसे फाइल करना है। कब फाइल करने की बात हम कर चुके हैं। क्या हमें एसएफटी कंप्लायंस ओनली तभी फाइल करनी है जब वो एप्लीकेबल है, या एप्लीकेबल नहीं भी है अगर कंपनी या टैक्स ऑडिट असेसी के केस में तो भी हमें फॉर्म 61A फाइल करना है? आपको यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट जाननी है, कोई भी कंपनी या टैक्स ऑडिट असेसी चाहे एसएफटी कंप्लायंस उन पे एप्लीकेबल होती है कि उन्होंने एसएफटी वाली ट्रांजैक्शन की है या एप्लीकेबल नहीं होती है, उन्हें इंटीमेशन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही पड़ेगी। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी या टैक्स ऑडिट असेसी के केस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है। सो ऐसे केसेस के लिए जिन केसेस में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी या टैक्स ऑडिट असेसी नहीं करते हैं, ऐसे केसेस के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स पोर्टल पे ही हमें एक यूटिलिटी दी है जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एसएफटी रिस्पॉन्स। जी हां, प्रिलिमिनरी एसएफटी रिस्पॉन्स के अंदर जाके हम ईच ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में लिख सकते हैं कि हमने ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है और एसएफटी फॉर्म 61A हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए हम फाइल नहीं कर रहे। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमारी एसएफटी की स्टेटमेंट है फॉर्म 61A अगर एप्लीकेबल नहीं है, सो हम बोल रहे हैं इवन इफ द एसएफटी कंप्लायंस एज अबव इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी कंपनी और टैक्स ऑडिट असेसी, these entities are still required to file preliminary SFT response on the reporting portal by due date। means 31 मई 2022 को
एवरी कंपनी, चाहे उन्होंने एसएफटी की ट्रांजैक्शन की है या नहीं की, सभी कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस को इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके प्रिलिमिनरी एसएफटी रिस्पॉन्स देना मैंडेटरी है। इन केस एसएफटी इज एप्लीकेबल टू कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस, ऐसे केसेस के अंदर हमें फॉर्म 61A फाइल करना है। मींस कंपनीज और टैक्स ऑडिट असेसिस का अगर तो एसएफटी वाली ट्रांजैक्शन की हैं तो हमने फॉर्म 61A फाइल करना है। अगर हमने एसएफटी ट्रांजैक्शन नहीं की हैं तो ऐसे केसेस में ओनली एक एसएफटी का रिस्पॉन्स सबमिट करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइल प्रिलिमिनरी एसएफटी रिस्पॉन्स ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जैसे लॉगिन करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है पैन बेस्ड। देखिए फॉर्म 61A की कंप्लायंस भी रिपोर्टिंग पोर्टल पे होती है और हमने 2 वीडियो पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, जो वीडियो सेक्शन 206AB के डबल टीडीएस डिडक्शन की बनाई थी हमने, उसमें हमने बताया था कि वो भी रिपोर्टिंग पोर्टल की कंप्लायंस थी, लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन करना था टैन का इनकम टैक्स पोर्टल पे, लेकिन एसएफटी के रिस्पॉन्स के लिए आपको पैन लॉगिन करके रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाना है। मींस रिपोर्टिंग पोर्टल में टीडीएस डिडक्टर कलेक्टर के वे में जाना है जब 206AB की कंप्लायंस चेक करनी है आपको, और जब आपको 61A की एसएफटी की कंप्लायंस करनी है तो आपको अपने पैन से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप जाएंगे पेंडिंग एक्शंस में, पेंडिंग एक्शंस में जाके आप क्लिक करेंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पे। रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, जैसा स्क्रीनशॉट हमने यहां दिया है। इसमें आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे। पहला होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का और सेकंड पॉइंट ही होगा एसएफटी प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स का। आप एसएफटी प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर 2 ऑप्शन आएंगे, सबमिट न्यू रिस्पॉन्स और व्यू सबमिटेड रिस्पॉन्स। सो आपने अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है क्योंकि आपकी कोई ट्रांजैक्शन एसएफटी की है ही नहीं। सो आप जब अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे तो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे सबमिट एसएफटी रिस्पॉन्स का। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल बनी हुई आ जाएगी। उस टेबल में वो सब ट्रांजैक्शंस लिखी होंगी जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर एसएफटी की कंप्लायंस करना मैंडेटरी होता है। सो आपका रिपोर्टिंग एंटिटी का पैन क्या है और आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है लिखा हुआ आ जाएगा और सभी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी एसएफटी की। आपके पास इसमें टोटल जो ट्रांजैक्शन दी हुई हैं इसमें रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है सिलेक्ट का, जिसके अंदर से आप 3 ऑप्शन ले सकते हैं, यस, नील ट्रांजैक्शंस, नॉट एप्लीकेबल। ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, नील ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आप यस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है या ऐसी सभी ट्रांजैक्शन आप पे नॉट एप्लीकेबल होती हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जैसे कि परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स इन कैश, ये फाइलिंग सिर्फ करनी होती है बैंकिंग कंपनीज को, तो बाकी कंपनीज क्या करेंगी ऐसे केस के अंदर, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगी। लेकिन अगर आप एसएफटी 008 देखेंगे परचेज ऑफ शेयर्स का, तो अगर 10 लाख से ज्यादा के परचेज ऑफ शेयर किसी अदर पर्सन ने हमारी कंपनी से किए हैं तो हम यहां यस लिखेंगे, नहीं तो लिख देंगे नील ट्रांजैक्शंस। सभी के रिस्पॉन्सेस डालने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जिन जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने यस लिखा है ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए हम फाइल करेंगे फॉर्म 61A। सबमिट करने के बाद हमारा प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स एसएफटी का सबमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमने फॉर्म 61A कैसे फाइल करना है। हमने अभी तक ये बात की फॉर्म 61A कब फाइल करना है और क्यों फाइल करना है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म 61A आपको फाइल कैसे करना है। सबसे पहले अब आपको दोबारा से रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाना है। रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पोर्टल का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। आपको वो लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ध्यान रखिए ये टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर वाला लॉगिन नहीं है, ये पैन का लॉगिन है रिपोर्टिंग पोर्टल पे। रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अब जैसे लॉगिन करेंगे आपको आना है रिसोर्सेज में। आप रिसोर्सेज में आके देखेंगे कि आपको 2 टाइप की यूटिलिटी दी होंगी फॉर्म 61A के लिए। वो 2 यूटिलिटीज हैं। नंबर फर्स्ट यूटिलिटीज रिपोर्ट जनरेशन एंड वैलिडेशन यूटिलिटी फॉर्म 61A। इस यूटिलिटी का ये एक ऑफलाइन यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी का हम यूज करेंगे फॉर्म 61A को प्रिपेयर करने में और उसकी XML को जनरेट करने में। मींस हमने जब फॉर्म 61A बनाना है सो हमें रिपोर्टिंग पोर्टल के रिसोर्सेज में जाके एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। द यूटिलिटी इज रिपोर्ट जनरेशन एंड वैलिडेशन यूटिलिटी। जिस
यूटिलिटी के अंदर हम जाके फॉर्म 61A प्रिपेयर करेंगे। एंड सेकंड यूटिलिटी इज जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी। जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी हमें काम आएगी कि हम XML को अपलोड करके अपनी स्टेटमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर पाए रिपोर्टिंग पोर्टल पे। इस चीज के लिए काम आएगी जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी। अगर आप रिपोर्ट जनरेशन और वैलिडेशन यूटिलिटी का इंटरफेस देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट में आपको पता लग जाएगा। ये यूटिलिटी ओपन होने के बाद ऐसी दिखेगी, जिसमें जो ट्रांजैक्शन मुझ पे एप्लीकेबल है मैं उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके अगेंस्ट में जो भी पर्सन कि मैंने रिपोर्टिंग देनी है उसके पैन के अगेंस्ट वो रिपोर्ट शो करके यहां से XML को मैं डाउनलोड कर लूंगा। XML डाउनलोड करने के बाद सीधा सीधा XML अपलोड नहीं होगा। अब हमें जाना पड़ेगा जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी पे। जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी पे जाके मैं XML को अपलोड करूंगा और उसे डिजिटली साइन करूंगा। मींस डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी में दी गई है। वहां पे मुझे DSC लगा के उस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है और उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है उसे अपलोड करने के पोर्टल पे। या तो मैं रिपोर्टिंग पोर्टल लॉगिन करके जो पैकेज मेरे पास DSC साइंड आया है उस पैकेज को डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर दूं, या मेरे पास जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी में भी एक स्टेटमेंट का ऑप्शन है। उस स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं वहां से भी अपनी फॉर्म 61A की XML फाइल को अपलोड कर सकता हूं। जैसे ही मैं उस फाइल को अपलोड करूंगा मेरे सामने एक DQR रिपोर्ट जनरेट होगी। DQR मींस डेटा क्वालिटी रिपोर्ट। अगर कोई एरर है तो भी डेटा क्वालिटी रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा, अगर कोई एरर नहीं है तो डेटा क्वालिटी रिपोर्ट सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज देगी मुझे। इस DQR के बेस पे ये मैं पता लगा सकता हूं कि मेरे रिटर्न में कोई एरर था जिसे मुझे करेक्ट करना है या नहीं था। दोस्तों SFT की कंप्लायंस फाइल करना मैंडेटरी है, जैसा कि हमने बात की। अगर हम SFT की कंप्लायंस टाइमली बेसिस पे नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस पे हम पे पेनल्टी लग सकती है 500 रुपीज पर डे की। और अगर हमें नोटिस मिला है कोई डिपार्टमेंट से और इवन हमने नोटिस में दिए हुए टाइम लिमिट के बाद भी अपनी SFT की रिपोर्ट नहीं दी तो ऐसे केसेस में वो पेनल्टी बढ़ के हो जाती है 1000 रुपीज पर डे की। इट मीन्स 500 रुपीज पर डे से लेके 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी है इस SFT की स्टेटमेंट को फाइल ना करना। अगर हम बात करें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमने गलत ढंग से रिपोर्ट की है अपनी फॉर्म 61A में, या हमने रिपोर्ट ही नहीं की, हम रिपोर्ट करना भूल गए उस ट्रांजैक्शन को, ऐसे केसेस में आप पे 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों हमने काफी केसेस में देखा है कंपनीज को, टैक्स ऑडिट असेसिस को नोटिस आ रहे हैं कि आपने 285BA की ट्रांजैक्शन को क्यों नहीं देखा। उन्हें पता लग जाता है। शेयर एप्लीकेशन जब भी होती है, जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, MCA और GST के सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इन्हें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस पे ये पता लगा सकते हैं कि कोई शेयर्स वगैरह इशू किए भी गए हैं या नहीं किए गए हैं। सो होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन।